हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे संविधान सभा के स्रोत। क्या पढ़े थे? संविधान सभा के स्रोत, अनुसूची और संविधान सभा की विशेषता आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है संविधान सभा की विशेषता। संविधान सभा की विशेषता जो है अनेक बातों पर निर्भर है। कितने बातों पर निर्भर है? तो अनेक बातों पर निर्भर। जैसे देखिएगा, इधर कुछ पॉइंट लिखे हैं, आइए उसे पहले देखते हैं, फिर हम इधर देखने का प्रयत्न करेंगे। देखिएगा, जैसे हैं सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान, या देखिएगा नम्यता या अनियमितता का मिश्रण, जिसे कठोर या लचीला संविधान कहा जाता है। इसके अलावा जो है देखिएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या है तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और जो है देखिएगा पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्या तो पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा जो है आपात उपबंध है, क्या तो आपात उपबंध है, क्या तो आपात उपबंध। स्वतंत्रता निकाय, त्रिस्तरीय शासन, डीपीएसपी, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। इसके अलावा देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, और क्या है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय। देखिएगा हम इसे बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए इधर जो है क्या तो एकल नागरिकता, क्या तो एकल नागरिकता। संविधान में संविधान सभा में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। देखिएगा ब्रिटेन और अमेरिका में जो है, ब्रिटेन और अमेरिका में जो है दुई नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिएगा संघ एवं राज्य के लिए एक ही संविधान है, संघ एवं राज्य के लिए क्या है तो एक ही संविधान है। आगे जो है एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव की शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति? तो बदलाव की शक्ति प्रदान करते। देखिएगा एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव की शक्ति प्रदान करता है, जिसे देख। और आगे है कठोर और लचीला संविधान, कठोर और लचीला संविधान। भारत का संविधान जो है कठोर एवं लचीला है। भारत के संविधान में संशोधन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। और संशोधन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। देखिएगा इसमें जो है कठोर क्या तो लचीला, जिसे नम्यता या अनियमितता का मिश्रण कहा जाता है। देखिएगा भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला, इसमें संशोधन आसानी से कर सकते हैं। आगे है देखिएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्या है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। देखिएगा धर्म का अर्थ होता है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को एक समान समझा जाए। भारत में जितने भी धर्म हैं उसे एक समान समझा जाए। आगे देखिएगा एकल नागरिकता, क्या तो एकल नागरिकता। देखिएगा भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान में जो प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिकता प्रदान करता है। आइए देखते हैं क्या तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का अभिप्राय है कि न्यायपालिका पर सरकार और उसके कर्मचारियों पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, उनके कर्मचारियों पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। अर्थात देखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका में जो है उनके कर्मचारी पर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। आगे जो है देखिएगा मौलिक कर्तव्य, क्या तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, हम इसके पहले बता चुके थे। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। देखिएगा आगे जो है क्या, तो मूल कर्तव्य देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। देखिएगा आगे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से संग्रहित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो न्यायालय में प्रावधान नहीं है, अर्थात ये न्यायालय योग नहीं है। देखिएगा कुछ लिखे हैं, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग कितने वर्णीय है, तो 4 में वर्णित थे। अनुच्छेद 36 से कितना, तो 51 में, अनुच्छेद 36 से 51। देखिएगा 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जबकि कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात यह न्यायालय योग नहीं है। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, तो सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात देखिएगा भारत में 18 वर्ष से अधिक प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार कितने वर्ष है, तो 18 वर्ष थे। इसके पहले 21 वर्ष। मत देने का अधिकार कितने थे, तो 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, तो 18 वर्ष मत देने का अधिकार कर दिया गया है। देखिए जो पहले लिखे हैं, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। भारत का संविधान 2 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना है, जो अधिक समय लिए हैं, इसीलिए इसकी ये एक विशेषता है। दूसरा जो है नियमता एवं अनियमितता का मिश्रण, अर्थात भारत का संविधान जो है कठोर एवं लचीला है। भारत के संविधान में संशोधन करके कुछ प्रावधान जोड़े भी जा सकते हैं और कुछ नहीं भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे देखिएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, अर्थात जो बच्चे हैं वे वोट दे सकते हैं। इसके पहले जो कितना थे, तो 21 वर्ष। कितना थे, 21 वर्ष। इसे घटाकर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कितना कर दिया, तो 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे जो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष पढ़ चुके हैं। देखिएगा आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध का जो वर्णन है अनुच्छेद 352 में आपात उपबंध भारत में 3 बार लगे थे। आपात उपबंध जो है भारत में कितने बार लगे, तो 3 बार लगे हैं। स्वतंत्र निकाय भी भारत के संविधान की क्या है, तो विशेषता है। त्रिस्तरीय स्वशासन है। क्या है, तो त्रिस्तरीय स्वशासन है। इसमें भी देखिए राज्य है, केंद्र है, स्थानीय स्वशासन है। यह भी संविधान सभा की क्या है, तो विशेषता है। डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। मूल कर्तव्य बता चुके हैं कि रूस के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। SC/ST जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान दिया गया है, यह भी संविधान सभा की क्या है, तो एक विशेषता है। इसके अलावा है संसदीय शासन प्रणाली, यह भी क्या है, तो संविधान सभा की क्या है, तो एक विशेषता है। इसके अलावा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी क्या है, तो संविधान सभा की एक विशेषता है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्च समन्वय, यह भी क्या है, तो संविधान सभा की एक विशेषता है। क्या, तो संविधान सभा की एक विशेषता है। यही है संविधान सभा की विशेषता। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक्स।